एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म, एडवांस स्टेज और विश्व का नवनिर्माण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं नए विश्व के नवनिर्माण के लिए नए नए साधन का आविष्कार भी करते हैं और ऐसी आत्माओं की सेवा भी करते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नए विश्व के नवनिर्माण में सहयोगी हो और नए विश्व का नवनिर्माण किया जा सके। एडवांस पार्टी वाले ये कार्य अपने में निहित संस्कार और अव्यक्त बाप दादा के प्रेरणाओं के आधार पर करते हैं और एडवांस स्टेज वाले ज्ञान सागर बाप से मिले ज्ञान के आधार पर यह कार्य करते हैं। एडवांस जन्म अर्थात नए विश्व के आदि में यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, मतलब एकदम टॉप पर होती है, पीक पर होती है, जिससे एडवांस जन्म वाली आत्मा उसका सुख भोगती है। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान और कला निरंतर क्षीण होती जाती है, क्योंकि इन एडवांस जन्म वाले और उनके बाद नए विश्व में जन्म लेने वाले किसी नए आविष्कार या टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं करते। वह ज्ञान आने वाली आत्माएं परंपरागत पाती जाती है, परंतु उसमें निरंतर ह्रास होता जाता है और त्रेता के अंत और द्वापर के आदि तक जो संगम युग पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ वह पूरा हो जाता है और द्वापर से नए आविष्कार आरंभ होने लगते हैं। एडवांस पार्टी वालों का संबंध नए विश्व के नवनिर्माण में सहयोगी वैज्ञानिकों से अधिक होगा। एडवांस स्टेज वालों का संबंध विनाश के निमित्त बनने वाले वैज्ञानिकों और नए विश्व के नवनिर्माण में सहयोग करने वाले वैज्ञानिकों से भी होगा। उनकी प्रेरणाएं, वृत्ति, वाइब्रेशन दोनों को अधिक प्रेरणा देने वाले होंगे। एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं के समय विनाश के निमित्त बनने वाले वैज्ञानिक तो होंगे ही नहीं, नए विश्व के नवनिर्माण के निमित्त बनने वाले वैज्ञानिक ही होंगे। देखो, एडवांस जन्म ले लेती है जब आत्माएं सतयुग के स्टार्ट होने से पहले जो पवित्रता से जन्म लेती है, आत्माएं एडवांस जन्म लेती है, उन आत्माओं के समय विनाश के निमित्त बनने वाले वैज्ञानिक तो होंगे नहीं, क्योंकि तभी विनाश हो चुका होगा। नए विश्व के नवनिर्माण के निमित्त बनने वाले वैज्ञानिक होंगे, क्योंकि उधर उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत स्थापना का कार्य चल रहा होगा, संपूर्णतया सतयुग स्टार्ट नहीं हुआ होगा। समयांतर में वे भी शरीर छोड़ेंगे और परम धाम जाकर सतयुग त्रेता में आकर जन्म लेंगे। अब ये फिक्स नहीं बोल सकते कि वो सब वैज्ञानिक सतयुग त्रेता में आएंगे या नहीं। अगर उन्होंने कुछ ज्ञान लिया होगा और वो साइंटिस्ट बने होंगे और साइंटिस्ट बन के थोड़ा ज्ञान लिया होगा, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो सतयुग त्रेता में भी आएंगे। इसलिए एडवांस जन्म लेने वाले इस क्षेत्र में कोई नया पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वे उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निर्मित साधनों का उपभोग मात्र करते हैं। साइंस वालों को प्रेर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वे कोई ऐसी इन्वेंशन करे जिससे शरीर छोड़ने में दुख कम और परिवर्तन हो जाए। हिंसा करने वालों का हिंसा से वैराग्य हो जाए, ऐसा वायुमंडल फैलाने के लिए बाबा ने कहा है, तो हम सब मिलकर ऐसा वायुमंडल फैला रहे हैं। यह कोई एडवांस पार्टी की आत्मा ने यह अव्यक्त संदेश में संदेशी बहन को या दादी को कहा गया वाक्य है। यह जैसे कि बाजोली है, आज भी मुरली में आया था बाजोली के बारे में। यह जैसे कि बाजोली है, पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। यह मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ है, परम धाम में है आत्माओं का जाड़। यहाँ वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। यह ज्ञान किसको समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है। शूद्रों से ही ब्राह्मण का सैपलिंग लगता है, मतलब शूद्र से ही लोग ब्राह्मण बनने लगते हैं धीरे धीरे। तो हम सब भी क्या थे, शूद्र थे, बाबा ने आकर ब्राह्मण बनाया है। मनुष्य तो झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं, बाप नई दुनिया का सैपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति होती है। साकार मुरली के वाक्य है, 2 सितंबर 2010 को रिवाइज हुई मुरली से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सतयुग के निर्माण के लिए आवश्यक साधन है, तो यह सब साधन संगम युग पर निर्माण होंगे या सतयुग में निर्माण होंगे, और उनको निर्माण करने का आधार क्या होगा, अर्थात वह शक्ति क्या होगी। विवेक कहता है
कि सतयुग के नवनिर्माण और सतयुग के संचालन में सौर ऊर्जा का विशेष सहयोग होगा, जिसका आविष्कार अभी संगम युग पर हुआ है और दिनों दिन विकास को पाएगा और अंत में सतयुग के नवनिर्माण में सहयोगी बनेगा, क्योंकि वहाँ प्रदूषण फैलाने वाली कोई चीज़ नहीं होती। ये प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें द्वापर के बाद बनती है। आगे का पार्ट है एडवांस पार्टी और शिव बाबा, एडवांस पार्टी और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, नई दुनिया का रचयिता है। वह पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए एडवांस में आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है और ज्ञान देता है, परंतु वह एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म, एडवांस स्टेज में आता नहीं है। ब्रह्मा बाबा एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म, एडवांस स्टेज तीनों में अग्रणी है, मतलब पहले पहले आते हैं वो। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करके अपनी एडवांस स्टेज बनाई और सबको एडवांस में ले जाने के लिए एडवांस में जाकर सूक्ष्म वतन में बैठा है और सबका आह्वान कर रहे हैं। तो एक रीति से कह सकते हैं कि बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे हैं तो भी वो एडवांस पार्टी का ही पार्ट बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म और एडवांस स्टेज तीनों में क्या अंतर है और तीनों की क्या सेवा है? एडवांस पार्टी से राजाई स्थापन होगी या श्री कृष्ण से राजाई स्थापन होगी? बाबा ने कहा है कि जब श्री कृष्ण गद्दी पर बैठता है तब पुरानी दुनिया का कोई नहीं रहता, अर्थात विकारी बीज से पैदा हुए कोई नहीं होंगे। बाबा ने कहा है कि श्री कृष्ण को उनके माँ बाप और पैर धोकर उनको राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि पहली जो संतान है, पहली जो जन्म है वो एडवांस जन्म श्री कृष्ण का है और उनके जो माँ बाप होंगे वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी, जिनका खुद का शरीर विकारों से पैदा हुआ होगा, तो वह उनके पैर धोकर उनको राज सिंहासन पर बिठाएंगे। अब विचारणीय है कि दोनों में क्या यथार्थ है और दोनों बातों में बाबा का क्या भाव है, दोनों में क्या और कैसे संभव होगा, अर्थात सतयुग की राजाई की स्थापना कब से और किसके द्वारा और कैसे होगी। यह भी संभव है कि श्री कृष्ण के माता पिता से सतयुग की राजाई की स्थापना हो और वे श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाकर देह का त्याग कर दे, क्योंकि जैसे योग बल से जन्म देने की सतयुग की प्रथा है, वैसे ही समय पर सहज देह का त्याग करना भी तो सतयुग की एक प्रथा है। वह कब शरीर छोड़ेंगे वह अभी से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका शरीर वैसे विकारों से पैदा हुआ होगा, तो हो सकता है कि उनकी आयु जो सतयुग की जो पवित्रता से जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनकी आयु से थोड़ी कम होगी। एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म, एडवांस स्टेज और नए विश्व की राजाई। यदि श्री कृष्ण राजकुमार होगा, अर्थात किसी राजा के घर जन्म लेगा, तो पहले उनके बाप की राजाई स्थापन हो, फिर श्री कृष्ण उनके घर में जन्म ले, तो उसमें कितना समय लगेगा यह विचारणीय है। यह विचारने की बात है कि कब वो राजाई स्थापन होगी और वह राजा के घर पे श्री कृष्ण जन्म लेगा, तो वो राजा कौन होगा, यह भी एक बार समझने की बात है, जो धीरे धीरे दुनिया में स्पष्ट होगा कि यह पर्सन है, यह व्यक्ति है, वह इस दुनिया का राजा बन गया है करके। वतन में बाबा के पास महारथी दादियों का संगठन देखा। बाबा ने कहा, आप सबके लिए ही इन दादियों को बुलाया है, एडवांस पार्टी के निमित्त बनाया है, क्योंकि इतनी बड़ी राजधानी स्थापन होनी है तो उसमें पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो राजधानी स्थापन करने वाली एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी जो अलग अलग जगह पे बिछी हुई है और वहाँ पर अपना अपना कार्य कर रही है, और उन लोगों से ही राजधानी स्थापन होने वाली है। 29/7/2010 मोहिनी बहन द्वारा यह संदेश आया है। ये बॉम्ब्स आदि जो बनाए हैं ये भी पुरानी दुनिया के विनाश में काम आएंगे। बाप तुमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं, जिससे तुम राज राजेश्वर, डबल सिरताज, देवी देवता बनेंगे। बाप हमको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं, यह निश्चय और नशा हो तो बहुत खुशी में रहें। बाप हमको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं, यह निश्चय और नशा हो तो बहुत खुशी में रहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। 27/10/2010। यह वाक्य वापस रिपीट हुआ है, इसलिए वापस नहीं पढ़ रहे हैं। एडवांस पार्टी और हमारा कर्तव्य, एडवांस पार्टी और हमारी स्थिति। ज्ञान सागर बाबा ने हमको एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म तीनों का राज समझाया है।
जिसको समझने के बाद हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या है। यह अव्यक्त बाप दादा के 24/10/2010 के महावाक्य हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो कि कोई भी बात हो गई तो चेक करो और सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका बहुत समय पहले से अभ्यास चाहिए, तभी उस समय विजयी बन सकेंगे। अंत समय में कौन कहाँ पर होगा, कैसी परिस्थिति में होगा, वह कहना अभी से मुश्किल है। इसलिए बाबा यह अभ्यास कराते हैं कि अंत समय में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपदाएं आ जाए, प्राकृतिक प्रकोप, आंतरिक गृह युद्ध, कैसी भी सिचुएशन में आप हो, आप विदेश में हो, अणु बॉम्ब गिर जाए, एटम बॉम्ब गिर जाए, तो सेकंड ही मिलेगा आपको अशरीरी होकर शरीर छोड़ने में। तो किसका शरीर किस स्थिति में छूटेगा वह कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए यह अभ्यास बाबा बार बार करने को कहते हैं। हलचल के समय सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभी से अभ्यास करो तो यह बहुत समय का अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत सहयोगी बनेगा। समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि समय तीव्र गति से समाप्ति के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अपने स्वभाव संस्कार के परिवर्तन में विशेष तीव्र गति चाहिए। किसी भी आत्मा को अपने फीचर्स से उस आत्मा का वह अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर्स से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। वैसे ही जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं और सबका ध्यान उनकी आत्मा बिंदी तरफ ही जाएगा। जो स्वयं बिंदी स्वरूप में अभ्यास करते रहेंगे, उनको देखकर सबका ध्यान उनकी आत्मा बिंदी तरफ जाएगा। आगे का महावाक्य भी वही मुरली से है। ऐसे कोई भी आत्मा आपके सन्मुख आती है तो उसका ध्यान आपके अविनाशी तिलक बिंदी स्वरूप की तरफ आकर्षित हो। वह तब होगा जब स्वयं सदा अविनाशी तिलकधारी होकर रहेंगे। अगर स्वयं ही अविनाशी तिलकधारी नहीं तो दूसरों को भी आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। व्यक्त बाप दादा ने अपने 5 स्वरूपों अर्थात निराकारी, देवता, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास के लिए कहा था। जो देवी देवता घराने की आदि आत्माएं हैं जो अभी ब्राह्मण बनी है, वे अपने 5 रूपों में महान है, अर्थात सारे कल्प में उनकी महानता रहती है। परंतु जो भी आत्मा इस धरा पर पहले पार्ट बजाने आती है, उसमें पवित्रता की शक्ति होने के कारण उस समय उसमें महानता होती है और उनकी महिमा भी अवश्य होती है और होगी भी, जिसका हम द्वापर से आज तक आने वाली अनेकानेक आत्माओं के जीवन से सीखते आए हैं और देख रहे हैं। द्वापर से आने वाली आत्माओं की भी पवित्रता के आधार पर महिमा होती है, परंतु उनकी हमारे अर्थात देवताओं के समान मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है। उसका राज भी परमात्मा ने समय प्रति समय बताया है। इसलिए जब हमारी बुद्धि में अपने पाठ की महानता का और इस विश्व नाटक की यथार्थ राज होगा, तब जो नशा और खुशी रहेगी वह विशेष होगी, जो ही संगम युग और इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अव्यक्त बाप दादा बार बार हमको कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे और चलन से वह नशा और खुशी झलकनी चाहिए। एडवांस पार्टी और विश्व कल्याण की सेवा। परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप, इसलिए सर्व आत्माओं को पावन बनाना और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देना उनका कर्तव्य है। वह पार्ट वे भारत में आकर बजाते हैं और उसके लिए ब्रह्मा और ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज के द्वारा परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनती है और वे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करती है। भारत को धर्म भूमि कहा जाता है। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ भी नहीं रहते हैं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर अपना तन मन धन सब इस ईश्वरीय सेवा में लगा देते हो। बाप ही आकर सबको दुखों से लिबरेट करते हैं और कोई धर्म संस्थापक किसको दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वे सब अपने धर्म की स्थापना करते हैं। 16/10/2010।
अभी वाचा सेवा के साथ मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाने की भी सेवा करो। आगे चलकर इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उस पर ध्यान देते रहो। जो बच्चे ये मनसा सेवा कर रहे हैं उनको मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वालों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। इस एक वाक्य में बहुत बड़ी वार्निंग है जो भविष्य के समय को दर्शाती है कि आगे ऐसा होगा, सुनने वाले सुनाने वाले मिल नहीं पाएंगे और ऐसे ही यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा कि ऐसे कुछ साल बीतेंगे जिसमें कोई किसी को मिल नहीं पाएगा और इसीलिए ज्ञान की आपदा हो नहीं पाएगी। हम एडवांस पार्टी वालों को नहीं मिलेंगे, एडवांस पार्टी वाले हमको नहीं मिल पाएंगे और वो अपना काम करते रहेंगे स्थापना का, और यहाँ पर ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करती रहेगी और पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ देगी अपनी स्वेच्छा से। और वैसे जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान वालों को मिल नहीं पाएंगे। मतलब जो लोग एडवांस जन्म देने वाली आत्माओं को जन्म देने वाले हैं वो किसी ज्ञानी आत्माओं को नहीं मिल पाएंगे। सब अपनी अपनी जगह पर पड़े रहेंगे जहां पर भी है वहां पर। तो ये 24/10/2010 की अव्यक्त मूल्य से महावाक्य है। आगे का भी अव्यक्त मूल्य का महावाक्य है 10 मई 1972 का। पहले करना है फिर कहना है। सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं होता है, तो पहले करो फिर कहो, फिर देखना क्वालिटी वाली सर्विस कैसे होती है। पहले अपनी क्वालिटी को देखो, वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं, लेकिन बनने और बनाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, विश्व कल्याणकारी हो ना। यह अव्यक्त संदेश से लिया हुआ है। यही कल्याणकारी विश्व के आधारमूर्त है, यही विश्व परिवर्तक है। इस रूप से नहीं पहचानते हैं। इनको सिखाने वाला भगवान है, अभी भगवान तक नहीं पहुंचे हैं। आप एडवांस स्टेज वाले जो है उनको अभी यह कार्य करना है। क्यों? क्योंकि यथार्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष एडवांस स्टेज वाले ही करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। यथार्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष एडवांस स्टेज वाले ही कर सकते हैं, उनके पास ही ज्ञान स्पष्ट है। एडवांस पार्टी वालों के पास तो ज्ञान स्पष्ट न है और नहीं होगा, उनमें ज्ञान मर्ज है। अव्यक्त संदेश 25/8/2010। आगे का वाक्य भी उसी संदेश से लिया हुआ है। इनको मतलब एडवांस पार्टी में गई आत्माओं को यह पहचान नहीं होती, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इनको फील होगा कि हम कोई बहुत नज़दीक के हैं। बाबा ने कहा यह एडवांस पार्टी है और आप एडवांस स्टेज वाले हो। जितना आप अपने को प्रत्यक्ष करेंगे उतना प्रत्यक्षता होगी। अभी सिर्फ कहते हैं कि इनका कार्य अच्छा है, लेकिन यही कल्याणकारी है, विश्व के आधारभूत है, यही विश्व परिवर्तक है, इस रूप से नहीं पहचानते। और उसके बाद यह वाक्य शुरू होता है, तो वो दोनों कनेक्टेड है। एडवांस पार्टी के साथ रूह रिहान में बाबा ने कहा अभी आप लोगों का विशेष पार्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे बड़े पूर्वज गए हैं वे 4 बजे साधारण रूप में वतन में पहुंचते हैं और उसी रूप में बाबा उन्हों से मनसा द्वारा चारों ओर सेवा कराते हैं, अनुभव कराते हैं। यहाँ कईयों का प्रश्न उठता है कि वे क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा आप लोग तो पुरुषार्थी लाइफ में हैं, लेकिन ये लोग मनसा सेवा के बहुत बहुत अनुभवी हैं। अव्यक्त बाप दादा संदेश 25/8/2010। बाबा ने कहा आप लोग तो पुरुषार्थी लाइफ में है, लेकिन ये लोग मनसा सेवा के बहुत बहुत अनुभवी है, क्योंकि ये आप सेवाधारी ग्रुप के साथी हैं, तो ये भी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाबा इस एडवांस ग्रुप से मनसा सेवा द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करा रहे हैं। इनका यह कोई कर्म बंधन का जन्म नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है आगे के लिए भी कि इनका कर्म बंधन का जन्म नहीं हुआ है। इसका मतलब कर्म बंधन से परे हो गई है सब एडवांस पार्टी वाली आत्माएं। सेवा के बंधन से इन्हों का जन्म है। इनका जो जन्म है वो सेवा के बंधन का है। अभी की मनसा सेवा और भविष्य की सेवा के लिए इन्हों का जन्म हुआ है। अभी मनसा सेवा करते हैं
और भविष्य में क्या सेवा करेंगे? एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की पालना करेंगे। 25/8/2010। दीदी, विश्व किशोर, जगदीश भाई आदि थे। उनसे हमने कहा, आपको संगम युग याद आता है? तो कहा, हाँ, हम तो सारा समय संगम युग में ही रहते हैं, क्योंकि हमारी नस नस में सेवा का संस्कार साकार में भी था और अभी भी है। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और माया। एडवांस जन्म में तो न माया होगी और न माया का ज्ञान होगा। एडवांस पार्टी वालों को माया के रूप में तो ज्ञान नहीं होगा, परंतु उनके पास नाम मात्र माया विदाई लेने के लिए आएगी, जिसको वे सहज पार कर लेंगे। एडवांस स्टेज वालों को माया का ज्ञान भी है और उनका माया के साथ युद्ध भी होता है, परंतु वे परमात्मा के सहयोग से माया पर सहज विजय पा लेते हैं। उनकी माया को चैलेंज रहती है कि माया आए और वे उस पेपर में पास होकर आगे बढ़ते रहें। तो आगे का जो पार्ट होगा वह इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 44 नंबर पेज से एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और दादी जी जब ये अव्यक्त हुए उसके बाद जितने भी संदेश आए हैं उससे एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, मगर आगे वह बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। जो 6 नंबर का पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत लंबा है ये पार्ट, तो उसको भी 2 वीडियो में ब्रेक करना पड़ेगा। और ये 60 नंबर तक, 59 नंबर के पेज तक शायद चल रहा है। उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं, तो उसको भी एक पार्ट में कवर करेंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 6, 7 और 8 नंबर के भाग में यह बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी। ओम शांति।